Welcome students and good morning. Today we are going to discuss about the first unit of the your physics chapter. Clear enough? But we are going to discuss about today we will discuss only the theoretical things, that is how the physics comes into the existence. कैसे हमारे physics जो है existence में आए, ठीक है, कैसे हम इन चीज़ों के बारे में फॉर्मुलेटेड किए, कैसे हम इन चीज़ों के अलग अलग ब्रांचेस क्रिएट किए, ठीक है। तो आज हमारा जो ये लेक्चर होने जा रहा है पूरी थ्योरेटिकल बेसिस पे होने जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शुरुआत कहाँ से हुई इनकी, ठीक है। जैसे हमारे एंशिएंट वर्ल्ड में क्या होता था, हमारे एंशिएंट वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा नॉलेज थी नहीं कि कैसे ये चीज़ें हैपनिंग हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, व्हाट आर द बेसिक बिहाइंड दिस, ठीक है। तो कुछ एक स्पेसिफिक माइंड ऐसे हुए जिन्होंने क्वेश्चन अराइज किया कि व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो उन्हीं ही क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक साइंस का नाम दिया, ठीक है। तो बेसिकली साइंस इज नथिंग बट, साइंस का एक जो मीनिंग वर्ड जो हमारे इसमें आया हुआ है, हम जो पढ़ रहे हैं साइंस, दैट एक्चुअली इसको क्या बोला जाता है, टू नो। एंड दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहां से लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड से इसका नाम दिया गया है, ठीक है। एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज नथिंग बट इट इज द टू नो whatever be the happening surrounding us, why is it so, ठीक है। तो इसी चीजों के बारे में हम बोलते हैं साइंस। तो साइंस को हमने एक स्टेटमेंट दी है कि व्हाट इज द साइंस, वी आर रीडिंग द साइंस, व्हाई वी आर रीडिंग द साइंस, ठीक है। व्हाट इज एक्चुअल बेसिक बिहाइंड द साइंस, ठीक है। तो साइंस इज नथिंग बट इट इज द सिस्टेमेटिक organized and formulated way to obtain knowledge। क्या है साइंस? साइंस एक हमारा सिस्टेमेटिक वे में या फिर उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में या फॉर्मुलेटेड वे में नॉलेज को ऑब्टेन करने की प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, साइंस बोला जाता है। अगर भाई हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए। ऐसे नहीं हम रेंडमली किसी चीज को ये करते हैं, ठीक है। हम हर एक चीज को फॉर्मुलेट करते हैं, उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑर्गेनाइज करते हुए हम अपने एक्सपेरिमेंट को आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के नॉलेज को ऑब्टेन करने की प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, साइंस बोला जाता है, ठीक है। तो जो हम साइंस पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या, वो एक तरह से सिस्टेमेटिक ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मुलेटेड वे है किसी भी नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए। इन द सिमिलर मैनर जैसे हम इन साइंस को पढ़ते हैं तो साइंस में हमारे पास सिंपल नॉन लिविंग थिंग्स को हम स्टडी करते हैं, ये नहीं कि लिविंग थिंग्स विल कम टू द डिफरेंट वे, वो हमारे बायो सेक्शन में चला जाता है, ठीक है। तो साइंस में हम सिंपली क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम किसको स्टडी करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करेंगे। तो नॉन लिविंग थिंग के अंडर हमने अलग अलग कैटेगराइज कर दिए हुए हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले कैटेगरी आती है फिजिक्स की, जिसको मेनली हम स्टडी करेंगे, और दूसरी कैटेगरी आती है केमिस्ट्री की। देयर आर द मोर कैटेगरी आल्सो देयर, बट उस कैटेगरी को हमने फिजिक्स के अंडर ही इन्वॉल्व कर लिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो तरह की कैटेगरीज होती हैं साइंस में। पहली होती है कैटेगरी फिजिक्स की और दूसरी होती है किसकी, केमिस्ट्री की। नॉट साइंस में नॉन लिविंग थिंग्स, साइंस का ही एक पार्ट है क्या, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में हम लिविंग थिंग्स को ही स्टडी करेंगे, जैसे बायोलॉजी, जियोलॉजी होगी, ठीक है। दिस इज द लिविंग थिंग्स। बट इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन से होते हैं, एक तो फिजिक्स पार्ट आ जाता है, दूसरा पार्ट आ जाता है केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री सेक्शन जो है आप लोग तो अलग से सेपरेटली इसको डिस्कस करोगे। मेनली हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज नथिंग बट इट इज द फिजिक्स। Now, when the science comes into the existence, how to know, how to questions, how to find out the answers, ठीक है। So, in that way, we have categorized these two category of the physics as well as the science. The physics comes into the existence. The physics is nothing but its actual meaning is physics, P-H-U-S-I-S. It is taken from the Latin word, ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। एंड
दिस लैटिन वर्ड मीनिंग मीन्स द नेचर। तो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिक्स। फिजिक्स इज एक्चुअली नथिंग बट इट इज द ऑब्जर्वेशंस और स्टडी ऑफ द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो हम जो फिजिक्स स्टडी करने जा रहे हैं वो है क्या एक्चुअल में, वो है एक तरह की नेचर और नेचुरल फिनोमेना को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, क्या स्टडी करेंगे हम यहाँ पे, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, इस नेचर हमारी सराउंडिंग में कैसे अलग अलग फिनोमेना हो रहे हैं उनको स्टडी करना, नेचर को स्टडी करना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, और जैसे आपको बताया व्हाई द विंड इज ब्लोइंग, हवा भाई एक जगह से दूसरी जगह क्यों चलती है। ठीक है, कभी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, व्हाई दैट सो, ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं पे आप देखते हो बड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कहीं पे आप देखते हो बड़ी ज़्यादा बर्फ पड़ रही है। ठीक है, तो दीज क्लाइमेट चेंजेस व्हाई दिस हैपनिंग, क्यों ऐसा हैपन होता है। एग्जांपल्स अब लेते हैं, व्हाई द रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल, नॉट फ्रॉम द लोअर लेवल टू हायर लेवल। ये सारे नेचुरल फिनोमेना हैं। ठीक है, तो इन्हीं नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करने को हम क्या बोला जाता है, फिजिक्स बोला जाता है। तो हम इसी के अबाउट हम फिजिक्स को स्टडी करेंगे। तो फिजिक्स इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचर को स्टडी करना और उसके नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करने की ही ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोला जाता है। नाउ सी हियर, physics is not alone the only of one subject. It has been categorized in a number of the branches. फिजिक्स को हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अबाउट ही नहीं क्या कर सकते हैं कैटेगराइज, इसको हमने क्या किया हुआ है, एक नंबर ऑफ ब्रांचेस के अबाउट कैटेगराइज कर दिया हुआ है। ऐसा क्यों, क्योंकि हर एक कैटेगरी जो है अपने अपनी एक लैंग्वेज शो करती है, मतलब अपना एक पर्टिकुलर फिनोमेना को शो करती है। जैसे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स। ठीक है, जैसे हम न्यूटन्स के लॉ पढ़ते हैं, गैलीलियोस लॉ पढ़ते हैं, दीज ऑल आर अबाउट द मैकेनिक्स। ये सारे के सारे किसके अंडर आते हैं, मैकेनिक्स के अंडर आते हैं। तो मैकेनिक्स को हमने दो सेक्शन में डिवाइड किया है। वन इज द क्लासिकल मैकेनिक्स, जहाँ पे हमारे न्यूटन्स के लॉ वगैरह एवरीथिंग विल बी द वैलिड हियर। सेकेंड वन इज द क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स डिफरेंट काइंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं अभी। सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिक्स क्या है, जो कि हमारे पास अलग अलग तरह की कैटेगरी है। पहले आ जाती है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को स्टडी करते हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे लार्जर बॉडी और इट्स मोशन। ठीक है, जैसे आगे हमारे पास प्लेनेट आ गई, गैलेक्सीज आ गई। ठीक है, बड़ी बड़ी जो कैलेस्टियल बॉडीज होती हैं उनकी स्टडी को, उनके मोशंस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलता है। मैकेनिकल में कौन सी ब्रांच बोली जाती है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स बोली जाती है। ठीक है, एंड ऑल द न्यूटोनियस फॉर्मूला विल बी वैलिड हियर। न्यूटन्स के जितने भी लॉज हैं, न्यूटन्स लॉ वैलिड हियर। इन सभी में न्यूटन्स के लॉ जो वैलिड करते हैं उनको फॉलो करते हैं हम लोग। क्लियर है बात। बट when we comes across to the quantum mechanics, ये एक तरह की अलग ही तरह की ही दुनिया होती है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल में जब हम चले जाते हैं तो हम किसको स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स के मोशंस को स्टडी किया जाता है भाई। ठीक है, तो इन यहाँ पे एक अलग तरह की ही दुनिया बसती है। क्वांटम मैकेनिक्स जब आप डीपली स्टडी करने जाओगे तो आप देखोगे हर एंटायरली लॉज जो हैं वो यहाँ पे वैलिड ही नहीं होते हैं। यहाँ पे एक नए तरह के लॉ जो है हम देखने को मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जो बड़े ही ज़्यादा छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते हैं। ठीक है, उनके मोशंस को स्टडी करने की ब्रांच को हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स बोला जाता है। ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है, जैसे आप लोगों ने अगर इन केस बड़े ज़्यादा नॉलेजेबल साइंस के अगर चैनल्स देखे होंगे तो वहाँ पे हम एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। क्या है वो एस्पेक्ट की, दैट वी कैन ट्रेवल इन द फ्यूचर और वी कैन ट्रेवल इन द अवर पास्ट। क्या हम पास्ट में जा सकते हैं या फ्यूचर में जा सकते हैं, कि पहले ही हम उस फ्यूचर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट हम कहाँ से मिले, हमें यहाँ से नॉलेज मिला, क्वांटम मैकेनिक्स के अबाउट से नॉलेज मिला हमें।
क्योंकि यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, वो बड़े ही डिफरेंट बिहेवियर करते हैं, ठीक है। उनके ही बिहेवियर को स्टडी करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स बोला जाता है। तो दिस इज द वेरी फास्ट ग्रोइंग ब्रांच एट द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी ज़्यादा रिसर्च चली हुई है कि भाई हम यहाँ पे कैसे इनको मोशन को स्टडी कर करके हम अलग अलग तरह के फिनोमिनास को मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स वन ऑफ द मोस्ट important branch in the physics and very influencer in the our day to day life society। क्लियर होगा क्योंकि भाई जब हमने थर्मोडायनामिक्स को अगर हम ब्रेक कर देते हैं थर्मो और डायनामिक्स में, तो थर्मोडायनामिक्स का मतलब होता है हीट इन मोशन, डायनामिक का मतलब मोशन। थर्मोडायनामिक्स में हमने देखा, हमारे कई तरह के इन्वेंशंस हमने देखे यहाँ पे, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स जब हमने ब्रांच पढ़ी तो हमने देखा भाई हीट इंजन प्रोड्यूस हुआ, स्टीम इंजन देखा हमने, ठीक है, पेट्रोल इंजन देखा, रेफ्रिजरेटर देखा। तो ये सारी की सारी जितनी भी इन्वेंशंस हैं, ये कैसे इन्वेंशन हुई? दीज इन्वेंशंस आर फ्रॉम द थर्मोडायनामिक ब्रांच ऑफ द physics। When we have studied about the thermodynamic branch of the physics, तो thermodynamics is nothing but it is the transfer of the heat। हीट को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर जब करते हैं, दैट मीन्स द हीट इज इन द मोशन, ठीक है। तो इसी मोशन को जब हमने स्टडी किया तो वी हैव इन्वेंटेड द हीट इंजन। पहले हमारे पास क्या होते थे? हीट इंजन। हीट इंजन किस तरह के? जैसे स्टीम इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, दीज आर द टाइप्स ऑफ द हीट इंजन, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास स्टीम इंजन चले। स्टीम इंजन में क्या होता था? हम हीट को ही तो ट्रांसफर करते थे, उसी से हम मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट किया इसको, ठीक है। पेट्रोल इंजन देखा हम लोगों ने। हमारे पास रेफ्रिजरेटर है। तो ये सारे की सारे ब्रांचेस हमारे पास कहाँ से मिली? अरे व्हेन वी हैव स्टडीड अबाउट द थर्मोडायनामिक फिजिक्स, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या? न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है? बेसिकली हम इसमें न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? न्यूक्लियस के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ठीक है। एंड यू हैव लर्न अबाउट द एटम बम। एटम बम्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। एटम बम्स, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आज हम यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या है सारे? ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन हमें कहाँ से मिली? When we have studied about the nuclear physics। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने देखा कि जब हम न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे थोड़ा सा यहाँ पे रफ आइडिया देता हूँ। इफ वी हैव द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होते हैं? नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं और साथ साथ में क्या एग्जिस्ट करते हैं? न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई व्हेन वी ब्रेक दिस न्यूक्लियस वी obtain the two daughter nuclei। यहाँ पे हमें दो daughter nuclei मिलते हैं, as well as we obtain the larger amount of the heat। साथ साथ में हमें क्या मिलता है? बड़ी ज्यादा हीट यहाँ पे देखने को मिलती है। ये जो हीट हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब। हम जो आजकल के वेपन्स बना रहे हैं, क्या है हमारे पास आजकल? हमारे पास एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, विच आर द मोर पावरफुल बॉम्ब्स, ठीक है। तो वो कहाँ से हमें मिले? दैट हैज बीन स्टडीड फ्रॉम द न्यूक्लियर फिजिक्स। जब हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स स्टडी की तो वहाँ से हमें इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिला। देन वी आर एबल टू फाइंड आउट दैट एटम बॉम्ब्स कैसे बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनाए जाते हैं। और हाँ, इन्हीं को हम सोसाइटी के लिए भी यूज कर रहे हैं। सोसाइटी में हम कैसे यूज करते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट। आजकल जो हम स्ट्रेस दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर दे रहे हैं, बिकॉज क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है वो थोड़े रेस्ट्रिक्टेड होते चले जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, नीड बढ़ती जा रही है। तो उन सारी नीड को ओवरकम करने के लिए आजकल जो हमारी पावर शिफ्ट हो रही है टूवर्ड्स द न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ शिफ्ट हो रही है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है? थोड़े से हम न्यूक्लियस का यूज करके बहुत ही ज़्यादा हीट को गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम द न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट आती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इन दो अलग अलग ब्रांचेस को जब हमने यूनिफिकेशंस की, when we have unified these two branches we obtain a new branch of the physics that is called the electromagnetic, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी इसको बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे but we have obtained from this study of the electromagnetism।
We are totally using today our life in the वायरलेस कम्युनिकेशन। so मोस्ट ऑफनली हम क्या कर रहे हैं, वायरलेस कम्युनिकेशंस को ही यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं आजकल हमारे मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशंस जो होते हैं, ठीक है, दैट इज आल्सो फ्रॉम द वायरलेस कम्युनिकेशन। ये हमारे वायरलेस कम्युनिकेशंस हो रहे हैं सारे के सारे। कैसे हो रहे हैं वायरलेस कम्युनिकेशंस, हमें कहाँ से मिली? हम इनको कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ट्रांसमिशन कैसे करते हैं, कैसे हम लोअर फ्रिक्वेंसीज को हायर फ्रिक्वेंसीज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये सारी की सारी जो स्टडी हमारे पास आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हम स्टडी करते हैं। आजकल आपने देखा होगा नासा ने एक ऑर्बिटर भेजा, या हम लोग इंडियन ने भी एक चंद्रयान भेजा हुआ था, ठीक है, तो उसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे थे। भाई हम तो अर्थ में ही बैठे थे और हम कम्युनिकेट कर रहे थे मार्स में, ठीक है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसा थोड़ा ना कि हमने कोई ह्यूमन बीइंग उसके अंदर बिठाया और वहां पे भेजा, क्योंकि वहां की क्लाइमेट कंडीशंस ही हमें नहीं पता। तो वहां पे हमारे पास काम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काम आती है, ठीक है। हम यहाँ पे ही अपने अर्थ पर ही बैठ करके उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंड करते हैं, वहीं से सारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे की सारी कम्युनिकेशन कैसे सेटअप हुई? विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज वेल एज। जैसे आजकल हम कम्युनिकेशन देख रहे हैं, टेलीविजन मनोरंजन की जो हमारी दुनिया है आजकल चेंज हो रही है। पहले हम वायर्स के थ्रू देखते थे, सैटेलाइट देखते थे, क्या आजकल हम घर में ही एंटीना लगा ले रहे हैं, ठीक है। घर में जो एंटीना लगा होता है वो क्या करता है एक्चुअली में? कम्युनिकेशंस करता है। किसके थ्रू कम्युनिकेशंस करता है? सैटेलाइट से विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रांच जो हमारे पास बड़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, ये हमारी सोसाइटी को डे बाई डे चेंज कर रही है। हम जो कम्युनिकेशंस करते हैं मोबाइल टू मोबाइल, ये भी वायरलेस कम्युनिकेशंस है, तो किसकी हेल्प होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल ब्रांच। ऑप्टिकल ब्रांच में हम क्या करते हैं, जब हमने लाइट्स के बारे में स्टडी किया, लाइट के बारे में डिस्कस किया, उसके बारे में डिटेल में स्टडी की, तो हमने बड़े ज़्यादा फिनोमेना यहाँ पे सॉल्व किए। जैसे हम लोग छोटे से छोटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख नहीं पाते थे, ठीक है, तो उनको देखने के लिए हमारे क्या बनाया यहाँ पे? ऑप्टिकल्स की हेल्प से माइक्रोस्कोप को इंट्रोड्यूस किया, माइक्रोस्कोप। उसी तरह से टेलीस्कोप, ठीक है, और भी बड़ी ज्यादा फिनोमिनाज है जो हम ऑप्टिक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी ब्रांच जो है किससे रिलेटेड है? माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से रिलेटेड है। ऑप्टिक्स में जाके हम लाइट को स्टडी कर रहे हैं, सॉरी, लाइट को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से अकोस्टिक्स, अकोस्टिक्स में हम लोगों ने देखा भाई सोनार, सोनार के बारे में हमने सुना हुआ भाई, समंदर में जब हम चलते हैं तो उसकी गहराई कैसे मापी जाती है, हाउ वी कैन फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ दैट ओशन, ठीक है। हमारी जो क्या बोलते हैं सबमरीन्स होती है, सबमरीन्स के अंदर कम्युनिकेट कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, दैट ऑल बिकॉज ऑफ दिस सोनार, एंड सोनार इज द ब्रांच ऑफ द अकॉस्टिक्स, ठीक है। और आप लोगों ने एक और चीज सुनी होगी, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप कैसे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, दैट इज आल्सो द विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेथोस्कोप, जो आपने डॉक्टर्स के पास अमूमली देखा होगा, डॉक्टर्स अपने कानों में लगाते हैं और उसमें हार्ट बीट को सुनते हैं। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट बने कहाँ से हैं? दैट विल फ्रॉम द अकोस्टिक ब्रांच से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये फिजिक्स की और भी बड़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आने वाली जो हमारे पास जैसे एडवांस क्लासेस में हम जाएंगे तो इनको सभी को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आफ्टर द प्लस वन प्लस टू, ठीक है। नोट हियर हम यहाँ पे सिंपली ये इंट्रोडक्शंस दे रहे हैं कि आपके हमारे पास साइंस क्या चीज़ है, फिजिक्स कैसे एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है, कैसे हमने इसको कैटेगराइज किया इन द डिफरेंट ब्रांचेस, तो इन सारी फिर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। थैंक यू ऑल।